हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कवर कर लिया था और साथ ही साथ उसमें हमने 5.1 एक्टिविटी जो दी थी उसको भी स्टडी कर ली थी, क्योंकि उसमें क्या दिया था कि हमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस को देखना था कि ये वो सच में पार्टिसिपेशन करता है कि नहीं करता है आपके फोटोसिंथेसिस में। तो वहाँ पे प्रूव्ड हो गया था कि हाँ, क्या होता है, क्लोरोफिल आपका यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। सो आप उसी का अगला थोड़ा नीचे को जो सेक्शन था वो हमने इस लेक्चर में कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब हम क्या करते हैं, प्लांट में स्टडी करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, हमको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको कौन इनटेक करता है, आपके प्लांट्स इनटेक करते हैं, और वो एक्सक्रीट किसके थ्रू होती हैं, ह्यूमंस के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू। और एनिमल क्या करते हैं, ब्रीथ में क्या करते हैं, इनटेक क्या करते हैं ब्रीथिंग में, आपका ऑक्सीजन जो कहाँ से मिलता है, आपको कहाँ से रिलीज होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, प्लांट से। ठीक है, तो ये है कहानी। इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा 5.3 फिगर। तो यहाँ पे क्या है, क्लास 9th में हमने बात की थी स्टोमेटास के बारे में बेटा। 5.3 फिगर में यहाँ पे आपको दे रखा है ओपन और क्लोज स्टोमेटा के पोर्स को। तो आप देख सकते हैं विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अच्छा, यहाँ पे बताया गया था, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से बता रही है कि जो लीव्स होती हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ की सरफेस पे, तो उसको हम कहते हैं बेटा स्टोमेटा। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो आपका स्टोमेटास के रोल क्या होते हैं बेटा लीव्स में, ये क्या करते हैं, गैस के एक्सचेंज में पार्ट लेते हैं। ठीक है, यानी कि जितना भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है बेटा, आपके स्टोमेटास के थ्रू हो रहा है। ये सारे के सारे पोर्स क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में यूज होते हैं, और इनका पर्पस होता है किसमें, आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. लेकिन आप यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए कि यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है आपके पूरा का पूरा प्लांट में, तो ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ आपके स्टेम्स भी करते हैं और यहाँ पे रूट्स भी कर रहे हैं, लीव्स भी कर रही हैं। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज में तो पार्टिसिपेट करते ही थे स्टोमेटा, साथ ही साथ किस में कर रहे हैं, आपके वाटर के लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करने में, लॉस्ट करने में। ठीक है, अगर पानी वाटर की जो वैल्यू होती है वो अगर प्लांट्स में ज़्यादा हो जाए, ठीक है, रेंज ज़्यादा हो जाए, तो क्या करेगा, वो स्टोमेटा के थ्रू उसको लॉस्ट करेगा, निकालना शुरू करेगा। ठीक है, थ्रू दीज स्टोमेटा द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे जो आपके ये पोर्स होते हैं ना स्टोमेटा के बेटा, ये उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं जब प्लांट्स को क्या होती है, कार्बन फोटोसिंथेसिस की कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है इन द प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होगी प्लांट्स को, तो ये क्या कर लेते हैं, अपने पोर्स को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, so the opening and the closing of the pores is a function of the guard cell. अब इसको परफॉर्म कौन करता है बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग को कौन खोलते बंद करते रहेगा, इसमें गार्ड सेल्स होती है। देखिए यहाँ पे फिगर दिखा रखा है जिसमें आपकी येलो कलर की जो है वो गार्ड सेल्स होती हैं, और यही क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं इनको आपके स्टोमेटास को क्या करने में, स्टोमेटा पोर्स को क्लोज और ओपन करने में। ठीक है, The guard cells swell when water flows into them. यानी कि ये कब swell होती हैं, जब क्या होगा, आपका इसमें वाटर भर जाएगा। ठीक है, जैसे ही वाटर इसमें फ्लो होता है तो ये क्या हो जाएंगी, फूल जाती हैं। इसी को हम कहते हैं कि क्या हो जाएगा, आपका पोर क्या होगा, यहाँ पे ओपन होगा। जैसे ही ये क्या होगी, फूलेंगी, तो ऐसे कि इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ये स्ट्रेच होंगी और क्या होंगे, स्टोमेटा पोर ओपन हो जाएंगे। सिमिलरली पोर क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही आपकी गार्ड सेल से वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पोर्स क्लोज हो जाएंगे। नाउ गोइंग विद एक्टिविटी 5.2।
टेक 2 हेल्थी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। यानी कि अब हमें क्या करना है बेटा, 2 हेल्थी पॉटेड प्लांट्स को लेना है जो क्या होंगे, सिमिलर साइज के होंगे, ठीक है। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। अब इनको क्या करना है, 3 दिन के लिए बिल्कुल डार्क रूम में रख देना है जहाँ सनलाइट नहीं होगी बिल्कुल भी। नाउ प्लेस ईच प्लांट्स ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plant. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide। यानी कि हमने यहाँ पे अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमने क्या कर दिया था कि जो प्लांट है, पॉटेड प्लांट, हेल्थी पॉटेड प्लांट है, उसको हमने डार्क रूम में रख दिया था। डार्क रूम में हमने क्यों रखा था बेटा, ताकि क्या हो सके, जितना भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी उसका जो स्टार्च के फॉर्म में उसने अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखा था, और वो उसका यूज़ कब करता था, जब उसके पास सनलाइट नहीं होती थी तब वो उसका यूज़ करता था। तो हमने उसको 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दिया था। अब वो क्या करेगा, उसको पूरा का पूरा क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा, और उसके पास स्टार्च उतना बिल्कुल नहीं बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इनको जो हमारे जो पॉट्स हैं, प्लांट पॉट है, उनको क्या करेंगे, हम ग्लास प्लेट में सेपरेटेड कर देंगे दोनों को, ठीक है। अब एक जो हमारा पॉटेड प्लांट है उसके पास क्या रख देंगे, हम वॉच ग्लास रख देंगे जिसमें क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, उसके साइड में रख देंगे, ठीक। जैसे कि फिगर ए में दे रखा है, फिगर 5.4 के ए में दे रखा है। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वॉच ग्लास पे क्यों रखा मैम। तो क्यों रखा गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। अब हम इसके फोर्थ स्टेप में जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स एज सोन इन फिगर 5.4। अब हम क्या कर देंगे, दोनों प्लांटों को क्या कर देंगे, एक बेल जार से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट्स सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। यानी कि अब हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, जो ये ग्लास जार है इसको पूरा का पूरा, जो नीचे से इसमें थोड़ी सी स्पेस होगी ना कि वहाँ से एयर पास हो जाएगी, तो इसको पूरा वैसलीन से कवर कर देंगे, और साथ ही साथ जो ग्लास प्लेट हमने रखी थी उसको भी हम क्या कर देंगे, वैसलीन से कवर अप कर देंगे, ताकि कोई भी एयर क्या ना हो सके, अंदर जा ना पाए, ठीक। सो कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। अब क्या करेंगे, हम इसको इन जो प्लांट्स को है, इन प्लांट्स को हम क्या कर देंगे, सनलाइट में 2 घंटे के लिए रखेंगे केवल, और उसके बाद प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द एबव एक्टिविटी। यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमने इनको 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखा, तो हम दोनों में से क्या करेंगे, एक एक लीफ को क्या करेंगे, प्लक करेंगे, तोड़ देंगे एक एक लीफ को, और उसमें क्या करेंगे, स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर एक्टिविटी की थी ना, 5.3 की एक्टिविटी की थी, सेम एज हमने कैसे टेस्ट किया था, वहाँ पे उसमें क्या कर रहा था, अवेलेबिलिटी दिखा रहा था, तो क्या हो रहा था, हमारा ब्लू टेस्ट हो रहा था। उसी की तरह जब हमने क्लोरोफिल का टेस्ट किया था ना, सेम एज हम यहाँ पे स्टार्च टेस्ट भी करने वाले हैं। सो डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। अब यहाँ पे क्या दोनों लीव्स में क्या हुआ, सेम अमाउंट का स्टार्च शो हुआ, बताइए। हो सकता है क्योंकि एक प्लांट को तो बिल्कुल भी हमें CO2 नहीं मिली थी और एक प्लांट को मिल रही थी। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो आपने क्या देखा होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक जो आपका जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, उसमें क्या होगा, हमारी स्टार्च टेस्ट जो होगा नेगेटिव आ जाएगा और दूसरे में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे प्रूफ होता है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसेंशियल है हमारे photosynthesis के लिए। So based on the 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate the sunlight is essential for photosynthesis। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इसे demonstrate कर दिया है कि जो sunlight है वो essential है हमारी photosynthesis के लिए। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement। हमने यहाँ पे बात भी कर ली थी कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं, उनको कैसे मिलती है, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। यानी कि हमने ये तो बात कर ली कि ऑटोट्रॉप्स को एनर्जी किससे मिलती है, आपके सनलाइट से मिलती है। और अब हम थोड़ी बात और करते हैं, जो न्यूट्रिशन जो उनको मिल रहा है और भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए जो उनकी बॉडी को क्या करे, बिल्ड करे, तो वो किससे मिलेगा उनको, वो कहाँ से लेंगे। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इज
इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी कि ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर का भी यूज़ होता है जो टेकन अप होता है हमारी किससे, सॉइल से, मतलब कहाँ से मिलता है उनको, मिट्टी से मिलता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, जो ज़मीन में लगते हैं, लैंड में लगते हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं। सो अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। अब यहाँ पे देखो वाटर तो मिल ही रहा है, वाटर तो रूट्स एब्जॉर्व कर ही रही हैं आपकी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, है ना। तो साथ ही साथ हमें कुछ और मटेरियल की भी नीड होती है प्लांट्स को, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम जो होता है वो भी सॉइल से ही लिया जाता है। नाइट्रोजन क्या है, बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है हमारे किसके लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए और अदर कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो ये भी हमें कहाँ से मिलता है, रूट से ही ये लोग एब्जॉर्ब करती हैं। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट्स यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स, ठीक। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। कैसे, किस फॉर्म में ये रूट्स एब्जॉर्व करेंगी, इसे इनऑर्गेनिक फॉर्म में करेंगी, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की, जो आपने 9th क्लास के चैप्टर में पढ़ा होगा ये वाला नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का, तो वही चीज़ है ये भी। और इट इज़ टेकन अप as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। ये कैसे होता है फुलफिल बेटा, ये वाला जो हमारी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कैसे चेंज होती है, कैसे ट्रांसफ़र होती है, किसके थ्रू, हमारा एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया जो कहलाता है, वो रूट्स के नोड्यूल्स में मिलता है बेटा। ये क्या करता है, आपकी जो नाइट्रोजन है, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है जो, उसको चेंज करता है आपकी इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तो वो क्या है आपकी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे जो हमारा 5.2 एक्टिविटी का ना 3rd स्टेप है, उसमें आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो रखा हुआ है, तो वो क्यों रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपकी CO2 को एब्जॉर्व कर रहा है। अच्छा, जब एब्जॉर्व कर लिया तो उसने क्या बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम जो आपका हाइड्रोक्साइड है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, KOH, ठीक है। ये किससे रिएक्शन कर रहा है, आपकी CO2 से रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है आपका K2CO3 प्लस वाटर, ठीक है। यानी कि ये क्या है बेटा, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बनाया इसने, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।